और बाद में मेरे को फ़ोन से बताना। अगर आज आपके पास में पैसा है और आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो सबसे अच्छी जगह कौन सी है? दोबारा से सुनिएगा। अगर आपके पास में धन संपत्ति है, पैसा है, अगर आपको उसको इन्वेस्ट करना है तो सबसे अच्छी जगह कौन सी है आप मेरे को बाद में बताना, मैं वचनों से आपको बताऊंगा। और आइए मेरे साथ निकालिए इफिसियों का पत्र, इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय मिल गया सबको? इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय कुरिन्थियों के बाद में आएगा। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर ऐसा लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज हकीकत में बुरे दिन चल रहे हैं। कोरोना काल जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए उसके बाद से ही बुरे दिन चालू हो गए थे। यीशु मसीह पैदा हुआ उसके बाद में क्या हुआ? हेरोदेस ने क्या किया? 2 साल के बच्चों को मरवा दिया। उसके बाद में जब यीशु मसीह आकाश में ऊपर चले गए तो चेलों के भी दिन बुरे चालू हो गए थे। बाइबल कहती है दिन बुरे है पर अवसर को बोलना समझो। आज जो मेरा शीर्षक है वो अवसर है। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमको सुबह एक अवसर दिया है कि हम उसकी भजन उसमें एकत्रित हो सके। बहुत से लोग हैं जिनको आज अवसर दिया था पर उन्होंने अवसर का फायदा नहीं उठाया है और इस भजन सब नहीं इकट्ठे हुए। मैं आपको दो चीज़ों से बताऊंगा और बाइबल से ऐसे लोगों को बताऊंगा जिन्होंने अवसर का फायदा उठाया और जिन्होंने अवसर का फायदा नहीं भी उठाया। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको जिन्होंने अवसर का फायदा उठाया। यीशु मसीह के जन्म के बाद प्रभु यीशु मसीह ने 2 अवसर दिए। आइए मेरे साथ निकालिए लूका की पुस्तक, लूका की पुस्तक उसका 2वां अध्याय। मिल गया? मैं आपके लिए पढ़ता हूँ लूका की पुस्तक उसका 2वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। लूका 2:10 वहां पर कुछ ऐसा लिखा है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, यानी कि स्वर्गदूत यीशु मसीह के जन्म की बात है कि स्वर्गदूतों ने कहा पे विशेष ध्यान देना। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो क्योंकि कि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। सबसे पहला अवसर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म के बाद कह कर दिया, यानी कि सुनने से दिया। गडरियों ने सुना, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत ने आकर उनसे कहा कि तुम्हारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। ये हम सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों ने सबसे पहला अवसर जो दिया मनुष्य को उसके जन्म के बाद वो ये कह कर दिया, यानी कि सुना कर दिया। उनको कहा गया कि तुम्हारे लिए ये हुआ है। जब उन्होंने सुना उन्होंने क्या किया? उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे हम लोग, 2:15। वहां पर क्या लिखा है? तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम में जाकर जो ये बात हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखे। स्वर्गदूतों ने सिर्फ उनको कहा था पर गडरियों ने उसको सुना और क्या कहा, आओ हम बैतलहम में चलते और जो ये बात कही गई है उसको हम देखते हैं। उन्होंने उसका अवसर का फायदा उठाया। आज हम सुनते अच्छे थे वचन पर हम अवसर का फायदा नहीं उठाते। गडरी को उस समय कह सकते थे ना, बहाना कर सकते थे कि रात का समय है, हमारी भेड़ें हैं, हम इनको किसके पास छोड़ के जाए, जैसे हर संडे हम बहाना करते हैं। आज क्या चर्चा है? पर इन्होंने गडरियों ने जो इनको स्वर्गदूतों ने कहा गया था, आज स्वर्गदूत नहीं आते भले पर हमारे पास्टर लोग हमको अच्छे वचनों के द्वारा हमें ये शिक्षा देते, हमें सुनाते हैं। ये अवसर मिला था गडरियों को, पर आज हम तो गडरियों से भी मूर्ख हो गए। जो प्रभु आज सुबह हमको अवसर दिया, पादी साहब ने 2-3 दिन हर संडे वचन देते अच्छे से अच्छे और हमको सुनाते हैं, हमें अच्छे से अच्छी शिक्षा देते हैं कि प्रभु के पास आओ, पर हम सुनते ही नहीं है। दूसरा अवसर यहाँ प्रभु ने सुना के दिया, दूसरा अवसर प्रभु ने दिखा के दिया। आइए मेरे साथ मत्ती की पुस्तक निकालिए, मत्ती की पुस्तक
मत्ती की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, सबको मिल गया होगा तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ उसकी पहली और दूसरी आयत। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योति यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। दूसरा अवसर परमेश्वर ने इन ज्योतिषियों को दिया दिखा के, और वो यरूशलेम में आके कहने लगे कि पूर्व में उसका तारा देखकर हम लोग आए हैं, वो राजा कहाँ है। ये दो अवसर परमेश्वर ने उसके जन्म के बाद दिए थे। आज परमेश्वर ने फिर हमको यही अवसर दोबारा दे दिया सुनने का और देखने का। आज हम सब लोग इस माध्यम से, जो भी जूम मीटिंग का माध्यम है, उसे हम लोग सुन भी रहे हैं और देखते भी है। वो गडरियों ने, प्रभु ने के स्वर्गदूत ने आकर उनको सुनाया कि तुम्हारे लिए सुसमाचार है, और उन लोग ने उसको सुनकर वो उसको देखने चले गए। और ये जो ज्योतिष थे, प्रभु ने इनको दिखाया तारा, और ये लोग देखकर प्रभु के दर्शन के लिए आ गए। आज हमारे पादरी साहब हमको हर संडे वचन सुनाते हैं, हम सुनते और देखते हैं। हम लोग कितना उसके पीछे चलते हैं, कितने मसीह के पास में आते हैं दर्शन देखने के लिए। हम संसारिक तारे के पीछे भागते हैं। हाँ मेरे प्रिय, बड़े अफसोस की बात है, हम मसीह तारे के पीछे नहीं चलते। ये मसीह तारा परमेश्वर के द्वारा दिया गया इतना बड़ा तारा है। ये प्रभु के वचन आज हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमको मसीह के पास ले जाते हैं, पर हम इसके पीछे नहीं चलते। हम संसारिक तारों के पीछे चलते हैं। बड़ी दुख की बात है, हम संसार के तारे को देखकर उसके पीछे जाते हैं, संसारिक बातों में उसके पीछे जाते हैं, पर गडारियों की तरह। और इस मंजूसी को कुछ भी नाम नहीं लिखा हुआ, कौन थे क्या थे, पर इनके कामों का वर्णन यहाँ पर है। अगर हम प्रभु के वचन सुनकर हम भी काम करेंगे तो शायद हमारे भी नाम इसमें लिखा जाएगा। वो मरियम जिसने इत्र की बोतल प्रभु के ऊपर फोड़ दी थी, उसने अवसर का फायदा उठा लिया। प्रभु ने उनको अवसर दिया, वो उस अवसर का उसने फायदा उठा लिया, और क्या हुआ, उसका नाम इस सुनहरी पुस्तक में लिखा गया है। जब भी प्रभु का प्रचार कहीं किया जाता है, उस मरियम का नाम लिया जाता है। हाँ मेरे प्रिय, आज की सुबह परमेश्वर ने हमको अवसर दिया सुनने का भी और देखने का भी। हम चर्च में जाते थे सिर्फ सुन ले रहा करते, पर आज प्रभु ने इस माध्यम से, प्रभु चाहता है कि मैं इस सुनने को और देखने को एकत्रित कर दूं और मेरे लोगों को ये दूं। कोई ये नहीं कह सकता कोरोना पीरियड के अंदर कि प्रभु ने हमको टाइम नहीं दिया। 1.5 साल 2 साल हो गए आज, और जहाँ तक मेरा विश्वास है, इन 1.5-2 सालों में जितनी हमने बाइबल पढ़ी, जितनी प्रार्थना की है, शायद पूरे साल में नहीं की होगी। मेरे प्रिय, प्रभु ने अवसर दिया उसके पास आने के लिए। एक अवसर और मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर हर मनुष्य को जब वो बनाता है, उत्पत्ति करता है, प्रभु मन फिराने का तो अवसर देता ही देता है। उसके बाद जब पहले मनुष्य को उसने बनाया, आइए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15 और 16 है। इससे पहले परमेश्वर ने पूरी उत्पत्ति की थी, और उसके बाद में जब उत्पत्ति कर दी, उसने आदम को बना दिया, सब कुछ कर दिया। वहां पर क्या लिखा है, तब, यानी कि जब सब कुछ बन गया उसके बाद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि उसमें काम करे। ये उसने अवसर दिया आदम को काम करने का और उसकी रक्षा करे। हाँ मेरे प्रिय, आज परमेश्वर ने हमें भी काम करने का अवसर दिया है, और हम काम करते हैं, और उसके द्वारा जो पैसा इकट्ठा होता है, जो भी पगार आती है, बाइबल कहती है उसकी रक्षा करे। कहाँ हम रक्षा करते हैं? इसके लिए मैंने आपको पूछा था कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कहाँ है। आपने अपने मनों में क्या सोचा मुझे नहीं मालूम, पर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट दसवां से, मेरे पीरो, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, यानी दसवांश देना है परमेश्वर को।
परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया है कि हम इस धरती पे जीवित है कोरोना के अंदर, और ये अवसर हमको परमेश्वर ने दिया है कि हम इस पृथ्वी पर रहकर काम करें और उससे द्वारा जो पैसा मिलता है उसकी रक्षा करें। हम क्या करते हैं? उस पैसे की रक्षा करते हैं, फालतू में उड़ा देते हैं। दशांश, मैं इसके लिए बोल रहा था, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट दशांश है। मत्ती 4 में क्या लिखते हैं बाइबल? परमेश्वर क्या कहता है कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करो। पर जब मलाकी की पुस्तक आप पढ़ते हो, वहां पर क्या लिखता है कि तुम अपने दशांश मेरे भंडार में ला के तो देखो, मेरी परीक्षा तो करके देखो, मैं स्वर्ग की बाजियां खोल के तुमको आराम बरसात करता हूं कि नहीं करता हूं। प्रभु कहता मेरी परीक्षा करके देखो, जबकि परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा मत करना। पर आज वहां पर बाइबल लिखती है कि तू अपना दशांश मेरे भंडार में ला के तो देखो, मेरी परीक्षा तो करके देखो। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है मेरे प्रियो। और उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से हम लोग देते थे, उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से कोरोना के अंदर हमारे घरों के अंदर ना तो तेल खत्म हुआ, ना आटा खत्म हुआ, कुप्पी में का आटा। आज परमेश्वर हमारे को यही सिखा रहा है कि तुम मेरे भवनों में अपने दशांश को लेकर। उसके बाद में 16वीं आयत क्या लिखती है? और यहोवा परमेश्वर ने पहले तो अवसर दिए काम करे और उसकी रक्षा करे। तीसरा अवसर, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। आदम को रख दिया वहां पर। हमारा परमेश्वर हमको जब भी अवसर देता है, उसके बाद में हमको वो फ्री विल देता है। फ्री विल कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता है कि तुम मेरे भवन में लेके ही आओ सब कुछ। वो तुम्हारी इच्छा है। परमेश्वर फ्री विल दे देता है, पीछे जबरदस्ती नहीं करता है कि तुमको लाना ही लाना है। परमेश्वर फ्री विल देता है तुमको। जैसे वो 2 चोर, मरते हुए चोर प्रभु यीशु मसीह के आजू बाजू में थे। एक चोर ने तो प्रभु का अवसर का फायदा उठा लिया और वो प्रभु के साथ परालोक में चला गया। दूसरे चोर ने क्या किया? उसने अपने फ्री विल का फायदा उठाया और वो नरक में चला गया। वैसे ही प्रभु हमको फ्री विल देता है। वो जब हमें अवसर देता है, वो हमें फ्री विल देता है। तुमको मानना है तो ठीक है, तुमको दशांश देना है तो ठीक है, नहीं देना मत दो। प्रभु कोई भी कार्य करता है उसमें हमको फ्री विल देता है। अगर तुमको प्रभु की तरफ आना है, सब कुछ छोड़ के, दारू नशा ये जोड़ के, तो ठीक है। नहीं आना तो भुगतो। पतरस और जब चेले पूरी रात मेहनत करी, उनको कुछ मिला? नहीं मिला। थके हारे जाल धो रहे थे। यीशु मसीह ने आकर उनको कहा, चलो बीच में ले चलो और यहाँ पर जाल डालो। पतरस कह सकता था ना कि प्रभु मैं तो मछुआरा हूँ, मैंने पूरी रात मेहनत करी है, मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। पर उसने प्रभु की बात का अवसर समझ लिया, प्रभु की बात समझ ली उसने, और वो अवसर हाथ में जाने नहीं दिया। और नतीजा क्या निकला? बहुत सारी मछलियां जाल में फंस गई। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु हमको आज की सुबह अवसर दिए है, सुनने का भी और देखने का भी। इस अवसर को जाया मत जाने दो। बारी बार बाइबल में जगह जगह यीशु मसीह कहते थे, सुनो सुनो सुनो। आज हम प्रभु के वचनों को सुनते ही नहीं है। एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते हैं। दूसरों की बात नहीं कर रहा मैं, मेरी भी बात करो। पादरी साहब ने जो 3 संडे से इतने अच्छे वचन दे रहे, थोड़ा थोड़ा याद है, बाकी सब मैं भी भूल गया हूँ। क्यों? क्योंकि हमने जो वचन हमें सुनाए गए थे उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। आज प्रभु हमें अवसर देता है कि हम जीवित लोगों की धरती पर जीवित है। ये बहुत बड़ा अवसर है। एक स्त्री का वर्णन है बाइबल में, उसका नाम नहीं है, पर लूत की वाइफ। बाइबल में लिखा लूत की वाइफ, उसका नाम नहीं लिखा है। स्वर्गदूत खुद हाथ पकड़कर उसको सीमा से बाहर तक लेके गए।
उसको अवसर दिया। ये नहीं कहा कि जाके तुम मंदिर बनाओ, जाके तुम मेरे लिए ये करो, मेरे लिए बकरा चढ़ाओ, कुछ नहीं। सिर्फ इतना कहा था, पीछे मुड़ के मत देखना। क्या किया उसने? उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा और पीछे मुड़ के देख लिया। क्या हुआ नतीजा? नमक का खंभा बन गया। कितना सुनहरा अवसर था मेरे प्रिय उस स्त्री के पास कि स्वर्गदूत आकर, प्रभु के दूत आकर उसको उस सीमा तक बाहर लेके गए थे और सिर्फ इतना ही कहा था, पीछे मुड़ के मत देखना। आज हमें भी प्रभु का वचन कहता है कि ये बुरे काम मत करो। हम जानबूझ के वही बुरे काम करने जाते हैं मेरे प्रिय। प्रभु का वचन कहता है, मुझे छोड़कर किसी दूसरे देव को तुम मत मानना। हम दूसरे देवों की तरफ भागते हैं। आज प्रभु का अवसर है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें कर रहा है, एक अवसर दे रहा है। प्रभु के वचन आज सुबह हमसे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम सुन भी रहे हो और तुम देख भी रहे हो, इस अवसर का फायदा उठा लो। जिन्होंने अवसर का फायदा नहीं उठाया उसमें दूसरा आदमी है, वो सराय का मालिक, जहां प्रभु का जन्म हुआ था। कितना सुनहरा मौका था, कितना सुनहरा अवसर था मेरे प्रिय उस मालिक के पास। अगर उसने प्रभु यीशु मसीह को उस सराय में जगह दे दी होती, अपना रूम दे दिया होता, तो आज उसका नाम भी बाइबल में लिखा गया होता था। उसके पास एक बहुत सुनहरा मौका आया था कि वो प्रभु को अपने घर में जगह दे देता, अपनी सराय में जगह दे देता, पर उसने जगह नहीं दी। आज हम भी ऐसा करते हैं, प्रभु के वचनों के ऊपर नहीं चलते, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, प्रभु जो कहता है उसके उल्टा चलते हैं। एक सुनहरा अवसर दिया गया है। आज पादरी साहब चर्च की पुलपिट पे से अनाउंसमेंट करते हैं कि आज चर्च के अंदर ये रिनोवेशन का काम है, ये कोविड के लिए ये पैसों की जरूरत है। कितने हम लोग इस अवसर का फायदा उठाते हैं। हम बोलते हैं हमारे पास थोड़ा है। वो विधवा औरत जिसके पास सिर्फ 2 ही दमड़ी थी, उसने अपना सब कुछ अवसर का फायदा उठाया और प्रभु के चरणों में लाके डाल दिया। उस विधवा औरत का नाम बाइबल के अंदर लिखा गया मेरे प्रिय। आज हमारे पास अवसर है। वो शास्त्री फरीसी, जब हेरोदेस, ये मजूसी तीनों आए, हेरोदेस ने कहा कि किताब निकालो, और ये लोगों ने किताब निकाली और हेरोदेस के सामने बोलते हैं, हाँ किताब में, बाइबल में ऐसा लिखा तो गया है कि एक मसीहा आएगा, उसका ऐसे ऐसे जन्म होएगा, पर खुद ढूंढने गए नहीं गए। अवसर था उनके पास में भी। बाइबल में लिखा था, वो जो भी पुस्तक उन्होंने निकाली थी, उस टाइम में कौन सी पुस्तक थी मुझे नहीं पता, पर जो भी पुस्तक थी उसमें लिखा गया था और उन्होंने राजा हेरोदेस के सामने पढ़ के बताया कि हाँ ये पुस्तक में लिखा है, ऐसा ऐसा होगा, पर खुद प्रभु को ढूंढने नहीं गए। आज हमारे पास में भी बाइबल है, हम भी पढ़ते हैं, पर हम प्रभु को ढूंढने नहीं जाते हैं। हर संडे हम वचन सुनते हैं, देखते हैं, पर हम प्रभु को ढूंढने के लिए नहीं जाते, उसकी वेदी पर नहीं आते हैं। हमारे सबसे बड़े आशीष रुकने का कारण ही यही है कि हम प्रभु के पास में नहीं आते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सोचेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय में बाइबल लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे क्यों घड़ी घड़ी इस आशीष के लिए प्रार्थना करते हो। 14 वो आयत मैं आपको बाद में बताऊंगा,
वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है तुम मुझसे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन, मूसा को कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन सुनकर वो हो गया हूं, उगता गया, तुम मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहा है? ये जब ये मिस्र लाल समुद्र से छुड़लाने की बात है, परमेश्वर कहता है तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है लाठी, तो बोलता है मार इसके ऊपर। हाँ मेरे प्रियो, 15 हाँ? 15 लकड़ी वाला। हाँ 15वीं कलम में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? मैंने तेरे हाथ में बरकत दी हुई है। जैसे हम उसकी निर्गमन 4:2 पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु पूछता है कि तेरे हाथ में क्या है? मूसा कहता है मेरे हाथ में लाठी है। वो लाठी कब मेरे प्रियो परमेश्वर की लाठी बन गई? क्यों उसके अंदर चमत्कार होने लग गए? वो तो सिर्फ एक लाठी थी। वो तो सिर्फ एक लाठी थी। आज आप कह सकते कि आज परमेश्वर आज की सुबह आपको पूछ रहा है कि आपके हाथ में क्या है? वो तो सिर्फ लाठी थी। जब निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि वो लाठी उसने परमेश्वर को हाथ में सौंप दी, तब वो परमेश्वर की लाठी बन गई। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारे हाथ में क्या है? आज हमारे हाथ में हमारी पगार है, धन संपत्ति है। जब हम वो उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, तब वो परमेश्वर की वस्तु बन जाएगी। आज हम हमारी पगार को हमारे यूज में ही ले लेते पूरा। आज परमेश्वर ने अवसर दिया हमें सुबह, आज हमारी आशीष क्यों रुकी हुई है? इसलिए आज परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी दुहाई क्यों देते हो? तुम मेरे से आशीष के बारे में मेरे से घड़ी घड़ी क्यों प्रार्थना करते हो? प्रभु मुझे ये दे, मुझे ये दे। वो सब तो मैंने तुम्हारे हाथ में दे रखा ऑलरेडी। प्रभु मूसा को कहता है तेरा हाथ में क्या? मूसा कहता है लाठी है। आज सुबह आज परमेश्वर आपको पूछ रहा है आपके हाथ में क्या है? आज मैंने तुमको अवसर दिया है, तुम्हारी लाठी को मैंने अपनी लाठी बना दी, तुम्हारी पगार को मैंने अपनी पगार बना दी है। आज परमेश्वर का वचन एक सुबह आज आपसे बातें करना चाहता है कि तुम मुझे परख कर तो देखो, तुम मेरी परीक्षा तो लेकर देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपरा वर्षा न कर दूं तो मुझे कहना। आज की सुबह मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया कि हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु के वचन को सुने, प्रभु के वचन को देखें और लोगों तक जाकर इस वचनों को हम लोगों को जाकर बताएं। हम अपने तक सीमित ना रखें। प्रभु ने ये बहुत अच्छा अवसर दिया मेरे प्रिय। आज सुबह प्रभु का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। प्रभु ने आज हमको, इसलिए मैंने आपको बोला था कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है? प्रभु के चरणों में लाना। जब आप अपने दशांश अपनी बेटे प्रभु के चरणों में लाते हैं, प्रभु उसको 10 गुना लौटाता है हमारे। आज सुबह आपको प्रभु अवसर दे रहा है, आपसे बातें कर रहा है, अपने वचनों के द्वारा वो सुना भी रहा है और दिखा भी रहा है। पहले प्रभु ने गडरियों को सुनाया और ये ज्योतिषियों को दिखाया, पर आज प्रभु कहता है कि मेरे लोग मुझसे फिर गए। मैं दोनों आज मैं लोगों को इस कोविड के अंदर सुनाता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। बहुत से लोग इस कोविड के अंदर प्रभु के नजदीक आए, प्रभु के वचन उन्होंने शेयर किए और प्रभु के वचन शेयर करके बहुत से जगत में लोगों ने देखे हैं। मेरे प्रियो, आज सुबह अवसर है हमारे पास कि हम प्रभु के वचनों को सुने भी और देखे भी और अपने दशांशों को उसके भंडार में लेकर आवे, उसकी परीक्षा करके देखो। प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे हाथ में दिया है। आज प्रभु हमसे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? जो कुछ भी है उसको तुम मेरी लाठी बना दो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। आज सुबह प्रभु हमको अवसर दे रहा है कि हम उसके पास में आए, उसके वचनों को सुने
और ऐसा काम करे कि इतिहास में हमारा भी नाम दोहरा जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, आपने अपने जन्म के अवसर पर गडरियों को सुनाकर बताया, ज्योतिषों को दिखाकर बताया प्रभु। पर हम तो भाग्यशाली है कि तू हमको सुनाता भी है और दिखाता भी है पिता परमेश्वर। प्रभु हम अवसर को बहुमूल्य समझे परमेश्वर, और इस अवसर को जो आपने हमको दिया परमेश्वर, तेरे वचनों को मान सके और सीख सके प्रभु। इस विनती को तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।